हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 का बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाइए और जा करके सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद से यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि इन गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों? याद है आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया था। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना एंगल ACD, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बराबर। फिर यहाँ पर देखो एंगल B का मेजरमेंट कितना दिया है बच्चों? ये है 40 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल A है ना, ये है कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, इसका मेजरमेंट हम लोगों को बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। याद है आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगी बच्चों? सॉल्यूशन लिख दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो एंगल ACD है ना, एंगल ACD ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल रहेगा तभी तो उसका फॉर्मूला हम लोग लगा पाएंगे ना। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC का ये क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पे एंगल B का मेजरमेंट कितना दिया है? 40 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल A है इसका मेजरमेंट कितना दिया है? 70 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल ACD है ना, ACD, ठीक है, एंगल ACD यानी कि एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसके जो रिमोट इंटीरियर मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अच्छा, रिमोट इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या? तो देखो इसके बगल में जो एंगल है ना, इसको छोड़ करके बाकी के जो बचे हुए 2 एंगल्स है ना, उनको हम बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब समझिएगा। रिमोट यानी क्या होता है? दूरी पे। ठीक है, जैसे आप लोग टीवी का रिमोट लेते हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो टीवी का रिमोट होता है उसको दूर से, मतलब टीवी हमारा वहां पे रहता है, हम दूर बैठे रहते हैं और यहाँ से बटन दबाते हैं तो टीवी में वो क्या होता है? चैनल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दूरी पे है ना। टीवी कहाँ पे रहता है? दूरी पे रहता है। बराबर। तो वैसे ही थोड़ा इसको रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। रिमोट इंटीरियर एंगल्स यानी दूर वाले इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ये एंगल का दूर वाले इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो ये देखो, ये दोनों एंगल्स क्या है? दूर भी हैं और इंटीरियर भी हैं। ठीक है, तो इनके सम के ये इक्वल होता है। तो देखो हम क्या लिखेंगे? एंगल, ये एंगल का मतलब एंगल A लिखते हैं प्लस एंगल B। देखो एंगल A प्लस एंगल B, इसका रीजन आप क्या बताओगे? तो यहाँ पे बता दीजिएगा, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी का यही नाम था ना, याद होगा आप लोगों को, यही था। ठीक है, चलो इसको हम लोग इस तरीके से एक ब्रैकेट में कर देते हैं। याद रखना, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एंगल ACD विच इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल A का मेजरमेंट देखिएगा कितना दिया है? 70 डिग्री। और ये जो एंगल B है इसका मेजरमेंट कितना दिया है बच्चों? 40 डिग्री। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एंगल ACD, दोनों को सम करो, 7 4 कितना होता है? 11, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ओके, हमें यही बताना था ना, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। देखिए हमने बता दिया। बराबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, या फिर आंसर करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो इसका आंसर। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? एंगल ACD विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है,
समझ गए? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है सॉल्व। देखिए कितना आसान था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ये तो एकदम बच्चों वाला है। देखो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी का मेजरमेंट है 70 डिग्री, एंगल क्यू है 65 डिग्री का, तो फिर हमें एंगल आर बताना है। ये तो कितना आसान है। देखो आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करके समझाती हूँ। जैसे ये हमारा रहा ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है बच्चों, पी क्यू आर। चलो यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा Q, और ये रहा आपका R, ये P है, ठीक है। तो किस किस एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, एंगल P दिया है 70 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ना ये है 70 डिग्री का, एंगल Q कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। तो फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है, मैंने आपको बताया भी था अभी पिछले वीडियो में, कि जो हमारा ट्राइंगल होता है इसके सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो फिर कितना आता है, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। कैसे, चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या दिया है कि जो एंगल P है ना, एंगल P ये है 70 डिग्री का, और ये जो एंगल Q है ना ये है 65 डिग्री का, बराबर, ये दिया गया है। तो फिर हमें एंगल R का मेजरमेंट बताना है। तो अब एक बात तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका सम करो तो कितना आता है, 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे लिखिएगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों को मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एंगल P कितना दिया है, 70 डिग्री, तो इसके प्लेस पे हम 70 लिखेंगे। एंगल Q कितना दिया है, 65 डिग्री, ये लीजिए मैंने लिख दिया। एंगल R हमें नहीं पता, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ो, 70 और 65 कितना हो जाएगा, तो रुको मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये हो जाएगा 60 60 120, ठीक है। 120 और 5 उसमें जोड़ देंगे तो 125, मतलब 135 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 135 डिग्री प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 135 है इसको उस साइड भेज दीजिए, तो इसके आगे का देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको करके बता रही हूँ। एंगल R को इधर ही रहने दो, रुको इधर नीचे करती हूँ। एंगल R को यहीं पर रहने दो, बाकी ये जो 135 है ना इसको उस साइड लेकर के जाओ। तो 180 में से 135 माइनस हो जाएगा। चलो अभी माइनस करते हैं। तो 0 में से 5 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, तो 10 में से 5 गया तो इधर आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। फिर उसके बाद इधर कितना बचा, 7, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि एंगल R का मेजरमेंट कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ना ये हो जाएगा 45 डिग्री का। ओके, समझ में आ गई मेरी बातें आप लोगों को, समझ गए ना। 45 डिग्री होगा ना, 5 उसमें जोड़ दिया तो 40 40 80, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए देयरफॉर एंगल R विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर। ये हो गया बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, काफी आसान था ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पर भी ना हम लोगों को यही वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। चलो आपको समझाती हूँ, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया है कि द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है। चलो मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना ही देती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा ट्राइंगल, इसका नाम आप अपने मन से कुछ भी ले लो, ABC ले लो या फिर PQR, आपकी मर्जी। चलो हम लोग ABC ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है ना कि ये जो तीनों एंगल्स हैं, मतलब ये जो तीनों एंगल्स हैं उन एंगल्स का मेजरमेंट हमारे पास है। जैसे कि जो पहला वाला एंगल है ना, मान लीजिए ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये है x डिग्री का, और ये जो है ना ये है x माइनस 20 डिग्री का, बराबर। और इसको हम मान लेते हैं कि ये कितने डिग्री का है, ये है x माइनस 40 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल का मेजरमेंट दिया गया है ना ये तो x के फॉर्म में दिया गया है, हमें x के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें ना ये डिग्री के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो वो हमको कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलो आपको समझाती हूँ कैसे होगा, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट क्या लिखेंगे, लेट
द measures of angle A, angle B and angle C B। देखो एंगल ए का मेजर हमने क्या कंसिडर कर लिया, x डिग्री ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x डिग्री, ठीक है। एंगल बी के मेजरमेंट को हमने क्या कंसिडर किया है, x माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दूसरे नंबर पे x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और जो एंगल सी है ना, उसके मेजरमेंट को हमने क्या माना है बच्चों, x माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x माइनस 40 डिग्री। और याद रखना जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, तो रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी होता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में, ठीक है। आपको समझाती हूँ, पहले मुझे ये रेस्पेक्टिवली लिखने दो, ठीक है। देखो रेस्पेक्टिवली यानी क्या होता है, ऑर्डर में। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एंगल ए, तो ये जो पहला वाला मतलब एंगल का मेजरमेंट दिया गया ना, ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये एंगल बी है ना, तो ये एंगल बी का मेजरमेंट दिया है और ये एंगल सी का मेजरमेंट दिया है, ठीक है। तो ये रेस्पेक्टिवली आपको लिखना चाहिए जब आप इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं तब, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, क्या लिखा मैंने कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल भी लिख दो, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बी। लेट द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी x डिग्री, और एंगल बी का मेजरमेंट x माइनस 20 डिग्री हमने कंसिडर कर लिया, और जो एंगल सी है उसके मेजरमेंट को हमने x माइनस 40 डिग्री कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो हमारे एंगल्स होते हैं, अगर हम उनके मतलब उनका सम करें तो फिर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को अगर प्लस किया तो कितना आएगा, 180 डिग्री, बराबर। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो यही लिख दीजिएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इसका रीजन लिख करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं एंगल ए का मेजरमेंट, इसको हमने क्या माना है, x डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x डिग्री, ठीक है। एंगल बी के मेजरमेंट को हमने क्या माना है, देखो x माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो एंगल सी है इसके मेजरमेंट को हमने x माइनस 40 डिग्री माना है, तो ये मैंने लिख दिया। इन तीनों का सम कितना, 180 डिग्री, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाइए। देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा ना, x का वैल्यू मिलेगा। कैसे आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x, ब्रैकेट हटाओ, x माइनस 20 आएगा प्लस x माइनस यहाँ पे 40 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x प्लस x तीनों को मिला करके क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस 20 माइनस 40 दोनों भी माइनस में है ना, तो अगर दो नंबर्स हैं और दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 20 और 40 मिला करके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा, तो ध्यान से समझो, दोनों भी माइनस में है ना, या फिर ऐसे समझिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है ना, ये किस में है, माइनस में, इसीलिए इसका फाइनल आंसर भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो 60 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो 3x को इधर ही रहने दो, 60 को उस साइड लेकर के जाओ, तो 60 इधर माइनस में है, जब उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस करो, 180 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, इधर 20 जुड़ जाएगा तो 200 और 40, 240, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट, 240 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, 3x है। अब ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इस तरीके से 240 अपॉन में 3, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। ये चला जाएगा बच्चों 8 बार में, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या मिला, 80 मिला, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिला है, x का वैल्यू मिला है ना। अभी इसकी मदद से हम लोग हर एक एंगल का मेजरमेंट बता सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये x डिग्री है ना, तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमको एंगल भी मिलेगा, उसी तरीके से हमें एंगल C भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो इसके आगे का मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A कितना था,
x डिग्री था ना, तो बताइए x का वैल्यू कितना है बच्चों, 80 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 80। फिर एंगल B, इसको हमने क्या बोला था, x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अभी x के प्लेस पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू आया है 80, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ जल्दी से, 80 माइनस 20, तो 80 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल बी जो है ये आ गया 60 डिग्री का, ठीक है। फिर एंगल सी की बात हम लोग कर लेते हैं, इसको हमने माना था x माइनस 40 डिग्री, बराबर। अभी x का वैल्यू इसके मतलब यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा, 80 माइनस 40 डिग्री, तो 80 माइनस 40 करोगे तो एंगल सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो तीनों भी एंगल्स के मेजरमेंट हमने बता दिया और हमें यही बताना था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर एक एंगल का मेजरमेंट हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स आर, देखो हर एक एंगल का द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, ऐसे लिखिएगा, ईच एंगल इज, यहाँ पे इज लगाइएगा, इच लिखा ना इसके लिए, पहले वाले एंगल का मेजरमेंट है 80 डिग्री, ठीक है, दूसरे वाले का है 60 डिग्री और तीसरे वाले का यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख दो एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली, जैसे हमने ये कंसिडर किया था ना उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक, समझ गए ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 3.1 में, जैसे कि इसमें ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो 10 है, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है ना बच्चों, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अगला वीडियो आपको कहां पर मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, वहां से भी जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में एक और बात बोल दूं, टेलीग्राम चैनल को अगर आप सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाती हूँ सबकी PDF फाइल वहां पे मिलती है, इसीलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। वही नहीं, जो आपके क्वेश्चन आंसर से दूसरे सब्जेक्ट के वो भी वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।